हेलो फ्रेंड्स। आज हम सिखाने वाले हैं आप लोगों को टैली ERP 9 में परचेस किया हुआ माल को रिटर्न करना प्लस सेल किए हुए माल को भी रिटर्न करना। तो यहाँ पर कैसे एंट्री होगी उसकी, यहाँ पर आज आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास कंपनी जो है पहले से बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं बाटा। अगर जिसको नहीं बनाने आता है तो अगर इसको डिलीट करना है तो कंपनी यहाँ पर अल्ट के साथ F1 जो है बटन यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर आप लोगों को कंपनी इंफॉर्मेशन आ जाएगा और यहाँ से आप लोग जो है क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। तो क्रिएट कंपनी कर लीजिएगा और जैसे कि मान लीजिए हम दे दे रहे हैं बाटा, ये आपका हो गया और कंट्रोल ए से यहाँ पर एक्सेप्ट करा लिए है। ओके, जब तक ये कंपनी एक्सेप्ट हो रही है तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो है क्रिएट जो है कंपनी हो चुका है। अब यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली मिल जाएगा और इसमें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा अकाउंट इंफॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा अकाउंट इंफॉर्मेशन। इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है लेजर क्रिएट नहीं कर पाते हैं, कौन सा डेबिट होना चाहिए कौन सा क्रेडिट होना चाहिए यहाँ पर। तो इसी में बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसको जो है आज हम पूरा क्लियर समझाने वाले हैं लेजर को। प्लस इसमें आप लोगों को समझाएंगे कि जो व्यक्ति यहाँ पर क्रेडिट करता है वो व्यक्ति क्या होता है, प्लस जो व्यक्ति डेबिट करता है वो व्यक्ति यहाँ पर क्या करता है। ओके, तो डेबिट और क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग परचेस किए हुए माल को रिटर्न करेंगे प्लस सेल किए हुए माल को भी वापस यहाँ पर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है लेजर क्रिएट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं लेजर जो है क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर सिंगल लेजर में हम लोग चलेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे परचेस रिटर्न लिख देंगे। ओके, या तो परचेस यहाँ पर आप लोग जो भी यूज करना चाहते हैं ये आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है परचेस की एंट्री कर लेते हैं। परचेस यहाँ पर लिख देंगे और परचेस यहाँ पर क्या करेंगे रिटर्न लिखेंगे। परचेस का परचेस अकाउंट ध्यान में रखिएगा आप लोगों को परचेस नेम डालिएगा और अंडर में जो है परचेस अकाउंट करिएगा और यहां से इसको जो है एक्सेप्ट करा लेना। ओके, अब यहाँ पर दूसरा जो है हम यहाँ पर परचेस रिटर्न का बना लेते हैं परचेस रिटर्न। ओके, अब इसकी जो एंट्री होगी हम लोग क्या करेंगे परचेस ही अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि जब हम ये तो अभी परचेस का बनाए हैं तो खरीदने के लिए हो गया। अब अगर हम वापस कर रहे हैं जो चीज अगर खरीदा हुआ माल है उसको वापस करना है तो परचेस रिटर्न की एंट्री होती है, ध्यान में कहना है। तो इसकी भी एंट्री जो अंडर में आएगा परचेस अकाउंट ही आएगा। ओके, यहाँ पर दो एंट्री हो गई फिलहाल। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक पार्टी का नाम जो परचेस कर रहा है। तो यहाँ पर पार्टी का नाम हम यूज कर ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर राम दे दे रहे हैं और राम जो है यहाँ पर सिंडिकेटर होना चाहिए। आप लोग ध्यान में रखना इस चीज को। और यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को यस कर लेना आप लोगों को है, क्योंकि नरेशन में आप लोगों को फायदा रहेगा। यहाँ पर आप लोग स्टेट जो है यहाँ पर इसका जो है राम का पूरा डिटेल आप लोग फिल कर लीजिएगा और बाकी इसको जो है एक्सेप्ट करा लेना है। ये आपका एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ से हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद ध्यान में रखिएगा आप लोगों को यहाँ पर आना है और यहाँ से आप लोग जो है F11 कर लेते हैं और यहाँ पर अकाउंट फीचर्स में क्लिक कर जाते हैं और यहाँ पर आपको अकाउंट फीचर में जैसे इंटर करेंगे, ध्यान मैं फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पर हूँ। आप लोग गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद F11 जो बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको कंपनी फीचर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको अकाउंटिंग फीचर्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को यस करना है या इंटर कर देना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट को यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को यस करना है। तो मैं इस तरीके से जो है सबको यहाँ पर यस कर दिया और बाकी किसी की चीज को इसमें यस नहीं करना है और बाकी इसको क्या करेंगे एक्सेप्ट करा लेंगे। ओके, तो इस तरीके से एक्सेप्ट कराने के बाद हम आते हैं बैक फिर से और बैक आने के बाद ध्यान में रखिएगा आप लोगों को इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में अभी एंट्री करना है। अभी मैं सेल का लेजर नहीं बनाया हूं, ध्यान में रखिएगा
मैं सेल की लेजर यहाँ पर क्रिएट नहीं किया हूं, तो यहाँ पर आते हैं इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में। अगर सेल का लेजर आप लोग क्रिएट कर ले रहे हैं साथ में ही, तभी कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम साथ में ही क्रिएट कर लेते हैं उसको थोड़ा से। यहाँ पर आते हैं अकाउंट इंफॉर्मेशन में फिर से, और लेजर में यहाँ क्रिएट करके सिंगल जो है लेजर क्रिएट कर लेंगे। ओके, अब लिखते हैं यहाँ पर सेल, और सेल में ध्यान रखना है सेल अकाउंट होना चाहिए इसके अंडर में। ये आपका सेल अकाउंट हो गया, और यहाँ पर आप लोगों को इंटर मार के एक्सेप्ट करा लेना है। ओके, अब इसके बाद हम बोलते हैं यहाँ पर सेल रिटर्न। क्या लिखते हैं? सेल रिटर्न। यहाँ पर लिखेंगे सेल्स रिटर्न, और यहां पर सेल ही अकाउंट होगा आपका इसका भी। ओके, बाकी एक्सेप्ट करा लेंगे। अब जो व्यक्ति सेल कर रहा है उसका नाम हम यहां पर यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए रीमा क्या कर रही है? सेल, मतलब सेल कर रही है, तो यहां पर हम लिखते हैं सेंडी डेबिटर। ओके, और बाकी जो है यहां पर एक्सेप्ट करा लेंगे, यहां पर फिल करा करके ऐसे बाकी डिटेल जो है आप लोग फिल कर लीजिएगा, यहाँ पर एक्सेप्ट करा लीजिएगा। फिर हम यहाँ पर आते हैं बैक, और बैक आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में आना है, और यहाँ से क्या करना है? इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में यस करना है और इंटर कर लेना है। और स्टॉक ग्रुप में आप लोग क्या करना है? यहाँ पर इंटर करके सिंगल स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले शॉप, और इंटर कर लेंगे यहाँ से प्राइमरी, इसके अंडर में भी प्राइमरी रहेगा, ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करा करके बैक आ जाना है। ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा बैक आ गया, और इसके बाद आप ध्यान में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको नंबर 1 पॉइंट मान लीजिएगा, और इसको नंबर 2 मान लीजिएगा, और इसको 3 मान लीजिएगा। ओके, तो नंबर 1 पहले इसकी एंट्री होगी, फिर यहाँ पर यूनिट की एंट्री होगी, फिर इसके बाद स्टॉक आइटम की एंट्री होगी। ओके, तो हमारा जो है स्टॉक ग्रुप हो चुका है। अब यहाँ पर आते हैं स्टॉक, सॉरी, यूनिट ऑफ मेजर्स में। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर्स में एंट्री करने के बाद क्रिएट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं मान लीजिए केजी, और फॉरवर्ड लेम में जो है किलोग्राम लिख देंगे। तो हम किलोग्राम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, और बाकी जो है इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। पीस में कुछ एंट्री लिख देते हैं, और पीस में भी मतलब यहाँ पर शॉर्ट सिंबल में जो है, सिंबल में शॉर्ट नेम रहता है, फॉर्मल नेम में पूरा नाम रहेगा, ध्यान रखना है। और बाकी इसको जो है एक्सेप्ट करा लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम आते हैं बैक। अब बैक आने के बाद स्टॉक आइटम में क्रिएट करते हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर नेम में हम लोग जो है आइटम का नाम लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमको लेना है पेन, अब पेन में अंडर में हम लिखेंगे क्या? यहाँ पर शॉप, और यूनिट में हम लोग लिख देते हैं। अब ध्यान में रखिएगा कि पेन आपका किलो में आता है, नहीं पीस में आता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे पीस, और इसको जो है एंट्री को एक्सेप्ट करा लेंगे यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए बुक, और बुक की एंट्री हम करते हैं यहाँ पर शॉप, और यहाँ पर भी यह भी जो बुक भी आपका पीस में आता है, ध्यान रखना है, और इसको भी एक्सेप्ट करा लेते हैं। राइस, राइस की एंट्री ध्यान रखना है आप लोगों को, शॉप तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन यह पीस में नहीं केजी में आता है, और बाकी इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। ओके, अब यहां से हम थोड़ा सा बैक आते हैं। बैक करने के लिए मैं बार बार बताता हूं कि स्किप की का प्रयोग करते हैं इसमें है। ओके, ये आपकी एंट्री हो चुकी है। अब हम लोग आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली में, ध्यान रखना है। अब यहां से हम लोगों को ट्रांजैक्शन में जाना है। ट्रांजैक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा अकाउंटिंग वाउचर का एक ऑप्शन, और यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन देने के बाद हम लोग इसमें एंट्री करके आप लोगों को परचेस की भी एंट्री करते हैं और सेल की भी एंट्री करेंगे, प्लस परचेस रिटर्न और प्लस सेल रिटर्न। ओके, मतलब परचेस रिटर्न डेबिट नोट, और सेल रिटर्न मतलब क्रेडिट नोट। ये एंट्री आप लोगों को भूलना नहीं है यहाँ पर। चलिए, तो हम यहाँ पर आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ से क्या करते हैं? इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद यहाँ पर हम लोग प्रयोग जो करने वाले हैं फंक्शन की में, आप लोगों को F9 दिया रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं। परचेज के लिए F9,
और यहाँ पर सेल के लिए F8। अब यहाँ पर देखिए मेरा ये भी चीज जो है हाईलाइट हो चुका है, मतलब यहाँ पर डेबिट नोट प्लस क्रेडिट नोट, ध्यान में रखना इस चीज को है। तो हम लोग यहाँ से जो है प्रयोग कर, यहाँ माउस जो है हमारा कर्सर थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, कर यहाँ पर देख सकते हैं परचेस के लिए F9, सेल के लिए F8, और यहाँ पर क्रेडिट नोट के लिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर डबल अंडरलाइनिंग दिया गया है, तो मतलब कंट्रोल लगेगा, अगर सिंगल आता तो अल्ट लगता। ओके, तो यहाँ पर डबल अंडरलाइनिंग मतलब कंट्रोल के साथ F8, और यहाँ पर डेबिट नोट का मतलब कंट्रोल के साथ F9। ओके, या हम लोग यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं F9 का, और F9 जैसे यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो है परचेस यहाँ पर एंट्री दिख रहा है। ओके, तो हम लोग एक एंट्री छोटा सा यहाँ पर करके दिखा देता हूं यह कैसे होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम प्रयोग करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, राम हमारा जो है पार्टी नेम है, यहाँ पर परचेस के लिए मैं बनाया था यहाँ पर लेजर, और यहाँ से परचेस हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर पेन ले लेते हैं, पेन की एंट्री हम ज्यादा से ज्यादा नहीं करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ से करते हैं 15 पीस, और यहाँ पर 15 पीस ध्यान रखना, और 15 पीस हम लोग को क्या करते हैं, यहाँ पर ₹4.50 का हम लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं। ओके, परचेस करते हैं, आप लोगों का जो है 15 पीस मतलब एक पीस जो है ₹4.50 पड़ रहा है, अब 15 पीस खरीदना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यह रेट आ गया, और इसको बाकी जो है यहाँ पर कुछ करने के नहीं है, और यहाँ पर एक्सेप्ट करा लेना है आप लोगों को। ओके, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं परचेस रिटर्न करके दिखाने वाला हूं कि कैसे एंट्री होगी। मैं अभी एक ही पीस का दिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, एक ही पीस, नहीं तो ज्यादा कर दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। यहाँ पर कंट्रोल के साथ F9 जैसे प्रयोग करूंगा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डेबिट नोट आ चुका है, और रिफ्रेश नंबर यहाँ पर हम डाल देते हैं 1। पार्टी नेम राम ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, पार्टी नेम राम रहने वाला है। और यहाँ पर हम लोग एंट्री करके यहाँ पर बढ़ जाते हैं, और यहाँ से परचेस अब रिटर्न आएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर क्या करना है, परचेस रिटर्न करना है, तो यहाँ पर हम परचेस रिटर्न कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जो पेन की एंट्री किए थे वह हम लोग 15 पीस जो है खरीदे थे, तो अभी अगर हम यहाँ से 5 पीस अगर वापस कर दे रहे हैं, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूं, अगर 5 पीस वापस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचना चाहिए, 10। अभी मैं वो भी एंट्री करके दिखाऊंगा कि कितना बच रहा है मेरे पास, 10 या बच रहा है या नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अब इंटर करेंगे, जैसे यहाँ पर इंटर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 4.50 मतलब जितने का खरीदे थे उतने का यहाँ से क्या कर रहा है, उतने का ही वापस यहाँ पर ले रहा है। तो हमारा यहाँ पर ₹22.50 क्या कर रहा है, वापस लिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम एंट्री इसको भी एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब हमारे पास बचना चाहिए कितना, 10। तो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूं, अभी जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, वही काम करने फिर से जा रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब देखिए हमारे पास जो बचा हुआ पीस कितना है, 10। क्यों, क्योंकि मैं 15 टे खरीदा था और उसमें से 5 जो है मैं वापस कर दिया हूं, तो बचेगा कितना, 10। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब हम इसको थोड़ा सा काट दे रहा हूं क्योंकि इसकी एंट्री मुझे नहीं करना है। अब फिर से मुझे आना है अकाउंटिंग बाउचर में, और क्या करना है, F8 मतलब सेल करना है। बचा हुआ कितना पास है आपके पास, 10। सेल करना है तो सेल के लिए F8, और यहाँ पे क्या करना है, पार्टी नेम रीमा, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर रीमा की एंट्री होगी, और यहाँ से एक्सेप्ट करा लीजिएगा, या सेल आ जाएगा। और सेल की एंट्री करने के लिए जैसे कि आपके पास कितना बचा है, सेल मतलब यहाँ पर बचा हुआ कितना है, 10। तो 10 में से अगर हम यहाँ पर करते हैं 8 गो जो है सेल कर देते हैं, कितना करते हैं, 8। तो यहाँ पर 8 अगर हम सेल कर दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ₹4.50 हम खरीदे थे, तो हम ₹5 हम क्या कर रहे हैं, सेल कर दे, तो मेरा जो है ₹40 का यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बिक चुका है। तो हम यहाँ पर एंट्री करते हैं और बाकी इसको जो है एक्सेप्ट करा लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर
मतलब अगर हमको रिटर्न करना है तो कितना रिटर्न करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आप लोग कंट्रोल प्लस F8 का प्रयोग करेंगे, या तो आप यहां से क्रेडिट नोट को यहां पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, यहां पर क्रेडिट नोट जब आ जाएगा तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल करके आप लोग क्या करेंगे, रीमा अब ये कितना है मतलब रिटर्न करेगी, सेल रिटर्न, तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सेल रिटर्न की बात आ रही है, तो सेल रिटर्न करने के लिए इंटर करेंगे और यहाँ पर क्या करना है, बचा कितना है 2। तो अगर हम यहाँ पर वापस करने जा रहे हैं, जैसे कि सेल रिटर्न कितना अभी मुझे रिटर्न करना है, मान लीजिए हम यहाँ से 5 कर दिए। ओके, तो 5 जब हम वापस कर दिए तो अब हमारे पास कितना बचा हुआ था 2, और ये 5 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप इसकी एंट्री भी दिखा दे रहे हैं कि कितना जो है बचा हुआ है। तो मैं यहाँ पर वही एंट्री कर ले रहा हूँ फिर से, क्योंकि दिखाने के लिए आप लोगों को। ये आपका हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 और 2 कितना होता है 7, तो यहाँ पर 7 पीस जो है अभी बचा हुआ है। ओके, तो हम जो है ऐसे ही एंट्री मतलब कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं अकाउंटिंग बाउचर में। अब परचेस कर रहा हूं क्योंकि मैं तीनों आइटम जो है यहाँ पर बेचने वाला हूं, खरीदने वाला हूं। तो यहाँ पर राम जो है खरीद रहा है, और राम खरीदने के लिए परचेस एंट्री, और यहाँ पे क्या करना है, जैसे बुक मान लीजिए 500। ओके, 500 कितना खरीद रहा है बुक, मान लीजिए 40 रुपया का एक पीस खरीद रहा है, तो यहाँ पर हो गया 20,000। और यहाँ पर इसी तरीके से फिर से पेन हम कर रहे हैं, पेन मान लीजिए यहाँ पर कर ले रहे हैं 840, और वह रेट जो है फिक्स आपका हो गया है। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राइस की, तो राइस भी हम मान लीजिए 540 पीस या जो है 540 केजी जो है खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर इसका रेट लगा रहे हैं 35। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अब यहाँ पर टोटल एंट्री या तो हो चुकी है। ओके, अब हम इसको जो है सेल रिटर्न कर दे रहे हैं, तो सॉरी परचेस रिटर्न कर दे रहे हैं। परचेस रिटर्न के लिए कंट्रोल F9 डेबिट नोट, ध्यान रखना है रेफरेंस नंबर आप लोग यूज कर सकते हैं, जो भी रेफरेंस नंबर यूज करना है कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर काउंट करने वाला राम एक्सेप्ट करा लेंगे इंटर मार के, और यहाँ से परचेस रिटर्न आ जाएगा। ओके, परचेस रिटर्न। अब यहाँ से जैसे कि मान लीजिए 500 पीस है हमारे पास, तो हम यहाँ पर कर देते कितना, मान लीजिए 100 पीस जो है रिटर्न कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये रेट आप लोगों को ले लेने वाला है। ओके, आप लोगों को यहाँ पर यूज नहीं करना है रेट का, तो रेट आप लोगों को ले लेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 47 पीस चलिए वापस कर दीजिए, तो ये आपको रिटर्न मतलब वापस कर देगा। यहाँ पर 40 पीस कर दीजिएगा। ओके, ये आपका सेल हो गया। ओके, परचेस रिटर्न डेबिट नोट जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आप सेल करने के लिए फिट का प्रयोग करते हैं। पार्टी नेम जो है हमारा रीमा होना चाहिए, रीमा को एक्सेप्ट करा लेते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर सेल कर देते हैं। सेल करने के लिए आपके पास जो है 400 पीस बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पर जो है 300 पीस क्या करता हूँ, सेल कर देता हूँ। ओके, तो बुक कितना में खरीदे थे यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जैसे कि मैं 40 का खरीदा था, तो यहाँ पर मैं 45 का बेच दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पेन की बात करते हैं, तो पेन मान लीजिए हम यहाँ पर 500 जो है सेल कर देते हैं, आपका रेट जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं पहली बार कर चुका हूँ पेन का। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं हम राइस की, तो राइस जो है हम यहाँ पर 450 किलो जो है बेच देते हैं। अब कितना बेचेंगे, 40 रुपया खरीदे थे, ध्यान रखिएगा 40 का हम खरीदे थे, तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 42 रुपीज, मतलब 2 रुपया एक पर कमाएंगे। और यहाँ पर क्या करना है, बाकी को एक्सेप्ट करा लेना इस तरीके से एंटर करके। अब यहाँ पर कंट्रोल प्लस F8 करेंगे, तो क्रेडिट नोट, आप इसको जो सेल किया हुआ पार्टी है वह भी अगर खराब, जैसे कुछ माल खराब आ गया है, तो उसको अब क्या कर रहा है, रिटर्न कर दे रहा है। तो यहाँ पर रीमा कर दे रहा है, और बाकी इसको कंट्रोल S एक्सेप्ट सेल रिटर्न। अब यहाँ पर बुक है, तो बुक मान लीजिए 50 जो पीस जो है रिटर्न कर रहा है 45 रुपया के रेट से। और यहाँ पर पेन जो है मान लीजिए 100 पीस जो है रिटर्न कर रहा है। और इसी तरीके से फिर ये भी एंट्री होगी, आपको राइस जो है मान लीजिए ये भी 50 जो है केजी जो है रिटर्न कर रहा है। तो इसी तरीके से आप एंट्री जो है भली बात ही आप लोग कर सकते हैं। अब इसको देखने के लिए आप लोग बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद आप लोग डबल डी का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर डबल डी में आप लोग क्या कर सकते हैं, डे बुक,
अगर डबल डी नहीं करने आता है तो यहाँ पर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, और यहाँ से डे मतलब डिस्प्ले, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले पर आ गया और इंटर किया, फिर इसके बाद डे बुक, तो डे बुक पर आने के बाद इंटर कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो पहले यहाँ पर देख सकते हैं परचेस मैं इतना किया हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पर किया हूँ, और इसके बाद यहाँ पर सेल रिटर्न हुआ है, इसके बाद यहाँ पर सेल, यहाँ पर डेबिट नोट, ध्यान रखिएगा डेबिट नोट, और यहाँ पर भी डेबिट नोट, और ये क्रेडिट नोट यहाँ पर दिखाने वाला है। ओके, क्रेडिट नोट यहाँ पर, क्रेडिट नोट यहाँ पर। अगर इसकी प्रॉफिट लॉस आप लोग निकालना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो प्रॉफिट लॉस के लिए आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट लॉस पर क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इंटर करना है। बस यहाँ पर प्रॉफिट लॉस आप लोगों को दिखा देने वाला है। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है 4,251 रुपया 50 पैसा का हुआ है, और यहाँ पर जो हम सेल किए हैं यहाँ पर देख सकते हैं सेल किया रेट और परचेस किया हुआ रेट, और आपके पास जो है बचा हुआ भी अभी यहाँ पर माल है, तो यहाँ पर बचे हुए के भी एंट्री यहाँ पर दिखा रहा है। इसको हम अगर चाहते हैं बाद में सेल करने के लिए तो यहाँ पर सेल भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो यह आप लोगों को मुझे लगता है समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा कि परचेस कैसे करना है प्लस सेल कैसे करना है, और यहाँ पर जो परचेस किया हुआ एंट्री है उसको कैसे हम वापस करते हैं, प्लस सेल किया हुआ कैसे वापस करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मुझे लग रहा है समझ में आ गया हो। अगर जिसको भी न समझ में आया हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो यहाँ पर प्लस क्रिएट करके दिखाऊंगा कि फिर से अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा यहाँ पर। तो बस आज के लिए इतना ही, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा जो भी पिछला वीडियो आता रहेगा आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है तुरंत पहुंचने वाला है यहाँ पर। और कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।